हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 12 और एक्सरसाइज 13। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 10 को बिल्कुल एक साथ में देखा था, ऐसे ही एक्सरसाइज 12 और 13 दोनों बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसके नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज 13 का ये नाम है और 12 का है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्सरसाइज 12 से क्वेश्चन आने वाला है एक 2 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे टोटल ये एक्सरसाइज बन जाती है 4 नंबर की और 13 एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है। ये आती है अपनी 1 2 और 2 ऐसे आती है, टोटल बन जाती है 6 नंबर की और दोनों एक्सरसाइजों को मिला दिया जाए तो कितना बन जाता है अपना टोटल 10 नंबर बन जाता है। तो आज ही अपन 10 नंबर कैच करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से इनको बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक बने रहिए आप। शुरुआत में आपको छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और गलती होती है तो छोटे क्वेश्चन में होती है, लेकिन आज वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे जो आपको बिल्कुल एग्जाम में हुबहू देखने को मिलने वाले हैं। एक्सरसाइज 12 और 13 में मिक्सअप में क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन आएगा, कभी 13 का क्वेश्चन आएगा, दोनों एक साथ में है। जैसे ये पहले 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं, छोटे क्वेश्चन लिखे गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन है क्या, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताओ। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपना क्या 4 पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। सॉल्व करोगे, अब साइड में थोड़ी वॉइस सुन पा रहे हो, अदर वॉइस, उस पे आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। वो हो रही है अपने ऊपर वाला जो बारिश चल रही है तो उसकी साइड से वॉइस आ रही है, तो बिल्कुल आप उस पे ध्यान मत दीजिए। ये 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना 324 पाई, ये आपको दे रखा है। पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बचा 4r स्क्वायर इक्वल कितना 324। इस 4 को आप भेजोगे डिवाइड में उस तरह कितना 4। अपने को तो ऑप्शन में एच करवाना है, 4 से कट करोगे कितनी बार के लिए 4 8 32, 4 एकम 4, r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 81। r की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9 किसमें है सेंटीमीटर में है, लेकिन आपसे r नहीं पूछा, आपसे तो पूछा है आयतन। अब गोले का आयतन ध्यान होना चाहिए, गोले का आयतन होता है क्या 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है अपना 9 गुणा 9, ये होता है अपना क्या गोले का आयतन। लेकिन आप यहां देखोगे ऑप्शन में पाई की वैल्यू आपको मिली हुई नहीं है, पाई में दे रखा है, तो आप यहां पर भी क्या रख लोगे पाई। 3 से 16 आउट करोगे इसको 3 बार के लिए, बच्चा क्या 9 3 और 4, 9 गुणा 9 81 को 3 से करोगे 243 और 243 को आप 4 से करोगे कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 972 और एक पाई बचा है, तो इसका राइट आंसर 972 पाई। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोले की बात हो रही है, डायरेक्ट बोलोगे कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट है, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दे रखी है 3, तो 3 स्क्वायर 6 गुणा भुजा स्क्वायर 6 गुणा
3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 को 6 से आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा 54। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु का आयतन जानते हो आप, डायरेक्ट शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपसे शंकु का ने पूछ के ये भी आयतन है, ये किसका आयतन है, ये होता है बेलन का आयतन। तो एक ही क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, ये है बेलन का। बेलन का पूछा होता है ये बताते, ये किसका है, ये गोले का आयतन है। ये जो गोला है उस गोले का आयतन है ये गोले का आयतन। तो इसमें सही क्या होगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे आप देखो कि नेक्स्ट है, एक बेलन की त्रिज्या दे रखी है 7, ऊंचाई कितनी है 30, तो आयतन बताओ। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, केवल आपको इसका ध्यान रखना है, रखोगे वैल्यू आ जाएगा अपना आंसर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 और एच कितनी है 30। एक 7 से एक 7 कट हो जाएगा, करोगे सॉल्व 22 गुना 7 154 और 154 को 30 से करोगे, 154 को 3 से करोगे 4 3 12, एक हसल 15 3 45 और ये कितना 46, एक 30 की 0 तो 462 और एक 0, ये ऑप्शन है अपना डी ऑप्शन 4620 सेंटीमीटर क्यूब। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो बताओ वर्ग की त्रिज्या। क्षेत्रफल और परिधि की बात हो रही है। क्षेत्रफल होता है अपना क्या पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई आर। इन दोनों को बताया गया है बराबर, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर की पावर भी कैंसिल आउट, क्या बच्ची केवल आर की वैल्यू 2। आर की वैल्यू कितनी 2 मात्र, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए बी सी डी, तो राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट टाइम, एक वर्ग के प्रत्येक चतुर्थांश, ये वर्ग है कितने चतुर्थांश 4 चतुर्थांश, इसमें प्रत्येक होता है 90 डिग्री का, ये 90 90 90 90, तभी तो एक वर्ग बनता है। वर्ग में पूछे एक वर्ग में एंगल पूरा 360, लेकिन चतुर्थांश एक में पूछा है तो 90 डिग्री। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा गोला है, उससे छोटे गोले बनाए गए हैं। 8 सेंटीमीटर का एक पहले बड़ा गोला था, तो 8 गोले का आयतन, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है उस गोले का आयतन बराबर होगा जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के जितने गोले बनाए गए हैं उसके। कैसे बनाओगे आप, 8 सेंटीमीटर है गोला, गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन, आयतन इक्वल करना, और वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन, त्रिज्या है 8, इक्वल, गोला ही बनाया गया है तो गोले का आयतन 4/3 पाई, लेकिन आर क्या है 1 सेंटीमीटर का है, दोनों तरफ से 4/3 पाई और पाई कैंसिल आउट। पूछा गया कितने गोले बनेंगे, मान लो कि आप n गोले बनेंगे, 8 की पावर 3, इधर 1 की पावर 3 1 ही होती है, 8 की पावर 3 कितनी अपनी 512। नेक्स्ट है, 3 घनों की कोर दे रखी है, साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर 4 5, बड़े तो इससे बने घन की भुजा क्या होगी, कैसे बताओगे आप। 3 घन है छोटे, उनसे एक बड़ा घन बनाया गया, उन्हीं तीनों घनों से, कहने का मतलब तीनों घनों का आयतन इक्वल होगा एक बड़े घन के। 3 सेमी का भुजा वाले का घन का आयतन भुजा क्यूब, तो 3 का करोगे 27, तो ये हो गया, 4 का क्यूब
64 ये हो गया, 5 के क्यूब 125 ये हो गए। इधर एक बड़ा घन बन रहा है, उसकी भुजा जैसे मान लोगे ए है, उसका आयतन भुजा क्यूब, इन तीनों का योग 5 4 9 7 16 6 ऐड करोगे तो मिल जाएगी 216। भुजा क्यूब बराबर 216, ए का मान निकालोगे केवल और केवल इसकी क्यूब रूट, और 216 की क्यूब रूट होती है क्या अपनी 6। 7 की 343, 4 की 64, 5 की 125, तो 216 किसकी होती है 6, तो राइट है 6। नेक्स्ट है घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। अब 1 मिनट में पूछ ले या 10 मिनट में पूछ ले, आसान है बिल्कुल। जैसे एक घड़ी होती है, मिनट वाला सुआ जैसे 12 पे है, घूम के फिर से 12 पे आया, 1 घंटा बना, और एंगल कितना बना 360। 360 डिग्री का एंगल बनाया, लेकिन कितने मिनट तक चला है वो 60 मिनट तक। 60 मिनट में 360, 1 मिनट में बोलोगे आप 360 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 में लगाओगे 6 का भाग, कितना आ जाएगा 6 डिग्री। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, बिल्कुल दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है, ये अपनी घड़ी, इसमें सुई की मिनट वाले सुई की लंबाई ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और वो इस घड़ी में काम कर रही है त्रिज्या का। मिनट की सुई की लंबाई काम कर रही है त्रिज्या का, इसकी लंबाई दे रखी है आपको कितनी 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में 12 पे है यदि सुआ, 1 पे आएगा, 5 मिनट हो जाएगी मिनट वाला सुआ, ये 1 तक, यहाँ 12 1, तो ये क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देख पा रहे हो, ये है त्रिज्यीय खंड, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आप जानते ही हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जिसमें थीटा होता है एंगल और आर होती है त्रिज्या। त्रिज्या तो आपको मालूम पता ही चल रही है कितनी है, जो सुई की लंबाई है वो ही किसका काम कर रही है यहाँ पर त्रिज्या का, और जो कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब एंगल कितना होगा वो देखोगे, 5 मिनट में पूछा है, जैसे 12 पे है सुआ, फिर से 12 पे आएगा, तो 60 मिनट में घड़ी के द्वारा 60 मिनट में घड़ी के द्वारा मिनट के सुआ द्वारा बनाया गया कोण कितना बनेगा 360। 60 मिनट में ये बना, 1 मिनट में आप बता दोगे 360 बट्टे 60 कितने डिग्री का 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 का बना, 5 मिनट में कितना बताओगे 6 गुणा 5 यानी कितना डिग्री 30 डिग्री। थीटा आप निकाल चुके हो कितना 30। पाई का मान जानते ही हो 22 बट्टे 7, आर का मान 14 गुणा 14, थीटा 30 बट्टे 360 कर दोगे इसको सोल्व, आ जाएगा अपना आंसर। 7 से 14 को 2 बार, 2 से कट करोगे कितना 18, 3 बचा है, 3 से कर दोगे कितनी बार के लिए 6 बार के लिए, 2 से फिर कट कर दोगे 11, और ये कितना 3, ऊपर 11 गुणा 14 154, और नीचे कितना 3।
ये आ चुका अपना क्षेत्रफल। आप भाग देना चाहो और दे सकते हो, 3 5 15, 3 एकम 3, 51 पॉइंट कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये आ चुका अपना 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। दो वर्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर है। दो वर्त है, उनसे एक बड़ा वर्त बनाया गया है। ये एक वर्त ये मान लोगे आप छोटा, दूसरा ये मान लोगे, बनाने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल वर्त नहीं बनाने की जरूरत। एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये एक का क्षेत्रफल ये हो गया और दूसरे का हो जाएगा क्या, ये। एक की त्रिज्या r1 रेट कर ली, एक की r2 कर ली, दोनों को मिलाने से एक बड़ा वर्त बन रहा है जिसकी त्रिज्या है क्या, कैपिटल R। पाई दोनों में कॉमन दिख रहा आपको, ये बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर कितना, पाई r स्क्वायर। पाई बोथ साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। r1 लिख दोगे, पहले वाले वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की कितनी, 6 सेंटीमीटर। r1 का मान 8 स्क्वायर, r2 का 8 का स्क्वायर करोगे आप 64, 6 का करोगे 36 बराबर r स्क्वायर। 64 में 36 जोड़ोगे आप 100 बराबर कितना, r स्क्वायर। केवल और केवल r की वैल्यू आ जाएगी 100 का, ये स्क्वायर इस तरफ आएगा रूट में, और 100 का रूट कितना हो जाएगा अपना 10। तो जो बड़ा वर्त बनेगा उसकी त्रिज्या होगी कितनी अपनी, 10 सेंटीमीटर। अब ये देखो, हर एक क्वेश्चन तो बिल्कुल किया नहीं जा सकता एक्सरसाइज से, और आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज 12 का कंप्लीट वीडियो है। अब जाके उनको बिल्कुल स्पीड से, अपने वीडियो की स्पीड आप 1.5 पे करके आप उनको जल्दी जल्दी देख सकते हो, ताकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो नहीं। देख रहे हैं वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में देखो क्वेश्चन 12 तक आ गए अपन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है, पहले का आयतन भी 64 सेंटीमीटर है, दूसरे का भी 64 है। तो घन की भुजा हो जाएगी कितनी अपनी, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, कितना दे रखा है 64। दूसरे वाले की मान रहे हो आप भुजा A2, पहले वाले की A1, तो आयतन होगा ये, कितना दे रखा है 64। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो भुजा कितनी निकालोगे, A1 कितनी निकालोगे। ये क्यूब है, ये इस तरफ आएगा, 64 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट, 64 का कितना 4। तो घन की भुजा आ चुकी है 4 सेंटीमीटर। A2 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। जैसे दो घन यूं है, एक घन ये और एक घन ये, दोनों समान है ये दोनों घन। इसकी 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को आप मिलाओगे, आपस में यूं मिलाओगे तो ये फलक है आके इसकी चिपक जाएगी, तो लंबाई तो हो जाएगी 4, तो इसकी 4 इसकी लंबाई हो जाएगी कितनी, 4 + 4 कितनी 8 सेंटीमीटर। लेकिन जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो चिपकेगा यूं आके, तो चौड़ाई भी वही और ऊंचाई भी वही, कितनी कितनी 4 4। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, B और H सेम रहेगी 4 4। तो ये बना है एक अपना क्या घनाभ।
घनाभ का, इसकी साइड A1 ली है अपन ने, इसके क्या लिया A2। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है क्या, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, लिख देते हैं एक बार, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, 8 गुणा 4 32, प्लस b गुणा h, 4 गुणा 4 16, h गुणा l, 8 गुणा 4 कितना 32, 32 और 32 64, 64 में आप 16 जोड़ोगे, 64 और 6 70, 70 और 10 कितना हो गया अपना 80, 6 2 8, 8 और 2 10, 3 4, 4 3 7 और 1 80 गुणा 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ चुका है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल लंबाई चेंज होगी, 8 और चौड़ाई और ऊंचाई वो की वो, कर लोगे बिल्कुल आराम से 16। ये किया तो ये ऐसे ही 14 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्म से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले ठोस गोले हैं तीन, तीनों की त्रिज्याएं दे रखी है। जैसे पहले वाले गोले की त्रिज्या आपने लेट कर ली R1 6, दूसरे को मान लिया आपने R2 जो 8, तीसरे की है R3 जो कितनी है 10। आयतन की बात हो रही है तो R1 त्रिज्या के लिए आयतन हो जाएगा, गोले का होता है 4/3 पाई R3। तो यहाँ R1 है तो ये R1 क्यूब, ऐसे ही ये क्या R2 क्यूब और ये क्या R3 क्यूब। अब इन तीनों से मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है और उस बड़े गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। आयतन बन जाता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहां से आप देखोगे 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा R1 क्यूब, यहाँ R2 क्यूब, यहाँ R3 क्यूब, यहाँ R1 क्यूब बच गया और इधर क्या 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। R1 की वैल्यू आप रख दोगे 6 है तो 6 की क्यूब, और ये कितना है 8 की क्यूब, और ये 10 की क्यूब, और इधर कैपिटल R की 6 की क्यूब जानते हो 216, 8 की 512 और 10 की तो बच्चा बच्चा जानता है कितनी होती है 1000। करोगे 8, 6 और 2 8, कितना 1 2 2, 10 5 15 2 ऐड करोगे तो 1700 कितना आ जाएगा 28। R निकालोगे केवल और केवल तो 1728 का क्या क्यूब रूट। अब 1728 का क्यूब रूट कैसे निकालोगे आप, या तो आप करोगे फैक्टर यूं, या 1728 के या तो आप कर लोगे फैक्टर, बना लोगे 3 3 के पेड़, उसमें से ले लोगे एक, वो आ जाएगा अपना क्या आंसर। या यूं देखोगे 1728 में 8 है, ये किसके लास्ट में आता है, केवल और केवल 2 के लास्ट में आता है, 2 की पावर 3 8 होती है, तो यहाँ कितना 2। क्यूब रूट निकाल रहे हो, 2 डिजिट छोड़ दोगे, एक इसके नियरेस्ट एक का क्यूब ही होता है और वो कितना 12। तो जो नया गोला बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो जो गोले की त्रिज्या है
वो आ चुकी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर और तिरछा 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है और उसी को चेंज करके एक बच्चे ने गोले में बदल दिया, तो बताओ गोले की त्रिज्या। कहने का मतलब जो शंकु का आयतन है वो आपको करना है किसके बराबर, गोले के आयतन के बराबर। केवल इतना ही अपना क्वेश्चन है। दे रखा आपको क्या, जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर और जो शंकु बनाया गया है उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है। तो गोले का आयतन, सॉरी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई वैल्यू 22/7 आर कितनी है 6, एच कितनी है 24। यह आ जाएगा गोले का आयतन। इसको सोल्व करना चाहिए, अभी कर सकते हैं। ये गोले का आयतन है और उधर सॉरी ये शंकु का आयतन है और उधर इसी को चेंज किया है, तो ये आयतन बराबर होगा किसके, गोले के आयतन। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर आपसे पूछ ली गई है ये। तो ये आयतन और ये आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर। क्यों, इसी को इसी में चेंज किया गया है। तो यहां से बोल सकते हो आप क्या, शंकु का आयतन बराबर किसका, गोले का आयतन। शंकु का है 1/3 पाई 6 × 6 × 24 और उधर है 4/3 22/7 और आर क्यूब। दोनों तरफ से 3 से 3 कैंसिल आउट, 22/7 से 22/7 भी कैंसिल आउट। ये 4 से आप 24 को भी काट दोगे कितनी बार, 6 बार। इधर बच्चा आर क्यूब, इधर 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा 216। गुना करोगे 200, केवल आर निकालोगे 216 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो केवल और केवल आर 216 का क्यूब रूट होता है कितना अपना 6। तो सेंटीमीटर में है डाटा। तो बच्चे ने जो चेंज किया है गोले में उसकी त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो नया आंसर आएगा इसका कितना, 6 सेंटीमीटर। क्या विमाई दे रखी है आपको, एक घना बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। विमाई दे रखी है आपको 5.5, 10, 3.5। ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन ये आपको दे रखा है 5.5, 10 और कितना 3.5। ये सेंटीमीटर में है तो घनाभ का आयतन ये हो जाएगा। लिख भी देते हैं इनकी यूनिट, ये लो। चांदी के सिक्के को पिघलाना है आपको और चांदी का सिक्का जैसे यूं देखिए अपन, ये क्या बना दिया अपन ने, चांदी का सिक्का।
ये चांदी का बना दिया सिक्का। समझना अपने को, इसकी ऊंचाई क्या मोटाई भैया आपको दे रखी है कितने क्वेश्चन में, 2 mm। ये ऊंचाई है 2 mm। इकाई पे आपकी नजर जानी चाहिए, यहाँ इकाई सेंटीमीटर में है, तो इस mm को भी आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे, और mm को जब जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तब तब लगा देते हैं 10 का भाग। 2 mm में आप 10 का भाग लगाओगे तो किस में आ जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर, या यूं बोल दे 0.2। तो जो चांदी के सिक्के की मोटाई है, चांदी के सिक्के की मोटाई वो क्या है, 2/10 सेंटीमीटर। वैसे थी 2 mm थी, लेकिन mm को चेंज किया अपन ने किसमें, सेंटीमीटर में। क्यों, पहले सेंटीमीटर ही है, आयतन सेंटीमीटर में ही है, इसको भी चेंज कर लिया। व्यास दे रखा है कितना, जो चांदी के सिक्के का व्यास है वो 1.75 सेंटीमीटर में है, पहले से ये चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन व्यास ये है, तुरंत आप निकालोगे त्रिज्या और वो बोलोगे आप व्यास बट्टे तो इतनी आ जाएगी अपनी क्या, त्रिज्या। भाग देना चाहो और दे सकते हो, इतना रखो एक बार, 1.75/2। इससे ये बनाया गया, एक दूसरे को ही चेंज करके बनाया गया है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होगा किसके, चांदी के सिक्कों के। अब चांदी के सिक्कों की संख्या या चांदी के सिक्के का आयतन, ये एक चांदी के सिक्के का आयतन है, पता नहीं कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाया गया होगा, मान लिया n चांदी के सिक्के हैं, तो इस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। घनाभ का आयतन इधर दे रखा है कितना, 5.5 गुना 10 गुना 3.5। ये डाटा सेंटीमीटर में भी है, ये डाटा सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए। चांदी का सिक्का है और ये होता है कैसा, गोलाकार नहीं बेलनाकार, और बेलन का आयतन πr²h इंटू n। पाई का मान रखोगे आप कितना, 22/7। आर का मान 1.75/2। कितनी बार आएगा ये, 2 बार। एच की वैल्यू जो मोटाई है वो है 2/10। एन आपको निकालना है, इसको करोगे आप सॉल्व कैसे, पहले ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना, 10। ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना, 10। सॉल्व करना अपने को, ये पॉइंट हटा दोगे नीचे कितना, 100। ये हटाओगे नीचे, क्यों 2 अंक है पॉइंट के बाद, कर रहे होंगे आप सॉल्व आउट इसको, 10 से 10 कट जाएगा, फिर इधर से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 25 के पाड़े से काटोगे आप, 25 6 150, 25 7 175, 7 बार, 25 चौक, ऐसे यहाँ 7 और नीचे कितना 4, नीचे यहाँ बचा है 4 और 4 11, कितना 2। इधर काटोगे 5 11 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 बचा है, ये 10 है, ये 7 है, ये 7 है,
एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। इस 7 से इस 35 को काटोगे 5 बार, और इस 11 से ये 11 भी कट जाएगा। बच्चा और बच्चा क्या है, इधर 5 बचा है, इधर 4 सॉरी 4 गुना 2 8, और इधर 5 है। 8 को आप इधर भेजोगे, 5 से गुना होगा, 8 5 40, और एक 0 ये 40 गुना 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 480। कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, n का मान आएगा 4। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12 से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या, एक वर्ग दे रखा है आपको, ABCD भुजा का कोई वर्ग है, A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु से प्रत्येक बिंदु से एक वर्त को छोड़कर अन्य जो वर्त है, 2 वर्तों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। और इस छायांकित भाग, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे आप, ABCD भुजा का वर्ग है, तो ABCD भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। भुजा है AB बोल दो, BC बोल दो, CD बोल दो। भुजा AB BC CD DA कुछ भी बोल सकते हो, साइड का स्क्वायर A स्क्वायर बोल सकते हो। और जो 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ये प्रत्येक की लंबाई 14, या डायरेक्ट ही बोल दोगे 14 का स्क्वायर कितना, 196 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब D बिंदु से ये एक बना हुआ है, क्या तिर्यकखंड बोले या चतुर्थांश बोले, एक ये एक ये एक ये, चारों सेम है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल या तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, और वो होता है अपना पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360। एक का ये होता है, 4 का करेंगे तो कितने से इंटू कर देंगे, 4 से 1 2 3 4, चारों का आ जाएगा। एक का निकाल लेते हैं, 22 बट्टे 4, r साइड 14 है, r इतनी इतनी कितनी हो जाएगी, 14 का आप आधा करोगे 7 गुना 7, और थीटा, यहाँ जो थीटा बन रहा है वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90 बट्टे 300 करोगे इसको सोल्व, 4 बार 7 से 7 गया, 22 गुना 7, और नीचे कितना है 4। ये आ गया एक वर्त का, सॉरी एक चतुर्थांश का, 1 2 3 4, 4 बन रही है, तो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, एक का निकाल चुके हो तो 4 का निकालना है, 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ 22 गुना 7 बटे 4 से 4 कैंसिल आउट, 22 को 7 से कर रहे होंगे गुणा, आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में यूनिट है, तो आपने चारों चतुर्थांशों का निकाल लिया, वर्ग का पहले ही निकाल चुके हो। छायांकित पूछा है, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वर्ग के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या बोलोगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। वर्ग का निकाला आपने कितना, 114 का स्क्वायर कितना, 196 माइनस
4 का निकाल चुके 154 माइनस करोगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये एरिया है इसका आ जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन ने एक्सरसाइज 12 और 13 को बिल्कुल अच्छे से देखा है, मिक्स में क्वेश्चन किया है। ये वीडियो आप उन लोगों तक तो जरूर शेयर कीजिएगा जिनको अभी डेट 4 अप्रैल को एग्जाम देनी है, ताकि उनका यहाँ से आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो नहीं और वो एग्जाम में अपना अच्छा से अच्छा कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक के लिए